मैं पल्लवी छिलावड़ा आपकी वास्तु फैंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फैंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नई टाइम के अनुसार एवरी वेडनेसडे फेसबुक पे आपके साथ वास्तु से रिलेटेड अलग अलग तरह के टॉपिक, उसके क्वेश्चन आंसर और आपकी क्वेरी का जवाब देते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर सेम डे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों में फॉलो बातचीत की जाती है। एवरी सैटरडे यूट्यूब के ऊपर 3 से 4 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार हम आपके साथ वास्तु और फंग शुई से रिलेटेड अलग अलग तरह के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ये सारे नए टाइम चेंजेस जो हैं वो आप ही के सजेशन के हिसाब से किए गए हैं। पिछले कुछ वीकों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। वुमेंस डे गया, सब लोगों ने अच्छा सेलिब्रेशन किया। आज के ज़माने में तो वुमन भी चांद तक पहुँच चुकी है। आज तो कोई ऐसे डिफरेंस रहे नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अभी आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिसमें 90% वर्ल्ड में, मेल वर्ल्ड में मैं आज ये कह सकती हूँ कि 90% से ज़्यादा वीमेंस जो है वो बहुत हर फील्ड में, कोई भी फील्ड बाकी नहीं है। चाहे कंपनी CEO, CFO, नर्स हो, सिंगर हो, आर्किटेक्ट हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी फील्ड पकड़ लो, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है। पहले सिर्फ घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी होती थी। अब घर, बच्चों की जिम्मेदारी, घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली भी धीरे धीरे बढ़ गई है। और अच्छी बात है, पति पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं, घर का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छी बात है, हर महिला, हर फीमेल अपने एजुकेशन और अपनी कैपेबिलिटी, जो भी उनकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से अपने परिवारजनों को हेल्प करती है। बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सो तमाम सक्सेसफुल वुमन अपने परिवार के लिए कोशिश करने वाली हर महिला, चाहे घर से करते हो या हर तरह की नारी को, सबसे पहले तो मैं लास्ट वीक जो हमारा वीमेंस डे गया उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। और आज जो हमारा पर्पस है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको बहुत सही तरीके से हम 2 तरह से समझेंगे। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के पर्पस से, वास्तु, दिशाओं के पर्पस से, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के पर्पस से। ये जो सब्जेक्ट है कॉन्फिडेंस का, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कह लो, मैं तो उसको आत्मसम्मान का हिस्सा भी मानती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा भी मानती हूँ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, ये 2 लोगों के लिए जरूरी है। पहली बात मायूस लोगों के लिए, डिप्रेस लोगों के लिए, किसी भी वजह से कोई भी तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जिसको प्रॉब्लम्स होती हो, या खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, खुद में सारे आर्ट हो, समझदारी हो, सब इंटेलिजेंट हो, लेकिन किसी भी वजह से वो जो उनकी कला है, जो आर्ट है, वो बाहर नहीं निकल सकता हो, उसके लिए, डिप्रेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति हो, उन लोगों के लिए। दूसरे ऐसे लोगों के लिए कि जो जीवन की सक्सेस की आधी सीढ़ी तो चढ़ गए और फिर एक बड़ा अचीवमेंट करना है, तो वहां पे आके डर गए। अब उनको समझ नहीं आता है कि मेरे को राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए। सो समटाइम्स आप बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है, आप ऑलरेडी काम हो, वर्किंग वूमन हो, एक्टिव हो, काम में बड़े ओतप्रोत हो चुके हो, फिर भी ऐसी मेल फीमेल हर एक की सिचुएशन कोई ना कोई जीवन के स्टेज पे ऐसी आती है कि जब बड़े चैलेंजेस हो, बड़ा बिजनेस बाय करना हो, बहुत कुछ एस्टेब्लिश कर चुके हो और सेकंड स्टेप पे जाना हो, तो एक डर बना रहता है कि भैया मैं तो 2 मिलियन बना चुका हूँ, 5 मिलियन बना चुका हूँ, ऐसा ना हो कि 50 मिलियन बनाने में मेरे 5 मिलियन भी चले जाए। सो समटाइम्स जब कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं इसको ये बोलूँगी कि आप जीवन के आधे रास्ते पे पहुंचे हो और अब आपको यहाँ से अपना डाइवर्जन करना है, आगे बढ़ना है, तो कई बार वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पहले ऐसे लोग जो डिप्रेस है, पहले उस लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने आप को ही खड़ा नहीं कर सकते, अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, अपने आप का बचाव नहीं कर सकते, खुद के बारे में कुछ जानते ही नहीं, या फिर जानना चाहते ही नहीं है, या तो वो लेजी है, या उनको रोते रहने की आदत है, या उनको दूसरों पे ब्लेम डालने की आदत है। बहुत तरह के प्रकार के लोग होते हैं। तो पहले ऐसे लोग जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल की कोई गुंजाइश नहीं है, एक्सक्यूज कोई भी हो, मैं एक्सक्यूज की तो बात ही नहीं करने वाली। दूसरे ऐसे लोग
जो कॉन्फिडेंट थे लेकिन कुछ जगह पे आके अटक गए थे और वो अपने आप को आगे नहीं निकाल सकते। और तीसरे ऐसे लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट में ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि पूरा घर परिवार जो पीछे खड़ा ना वो पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं। सो वी कॉल स्टबर्न लोग और ओवर कॉन्फिडेंट लोग। अब ये 3 कैटेगरी जो मैंने डिवाइड की, उसको समझने के लिए हम लोग 1 2 3 में जाते हैं। पहले लोग ऐसे रहेंगे जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है और रीजन पे रीजन, ब्लेम पे ब्लेम, मेरे को उस पर जाना है। दूसरे ऐसे लोग जिसमें 50-50 कॉन्फिडेंस लेवल है, कभी बहुत इंटेलिजेंट, कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। सो 50-50 पे नाम देते हैं। तीसरे ऐसे लोग जो 80-20 यानी कि 80% इतने भागेंगे और समंदर के पास पहुंच के अंदर डूब के बाद में सोचेंगे मैं क्यों डूब गया भैया, मेरे को क्या प्रॉब्लम थी। सो बेसिकली वहां तक पहुंचने से पहले का जो रास्ता होता है वो सोचते ही नहीं है, घर में किसी की सलाह नहीं लेते हैं, कुछ नहीं। सो वी कॉल ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। काफी जिसमें पेशेंस कम होता है, जो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। सुनना पड़ता है, मैच्योरिटी के लेवल का पहला रूल से अच्छा सुनना पड़ता है। जब तक आप किसी की बात को शांति से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप कभी भी अपने आप में भी करेक्शन नहीं कर पाते। सो इफ यू आर नॉट गुड लिसनर तो अपनी मनमानी करना, स्टबर्न होना। सो 50-50 लोग, स्टबर्न लोग एंड डिप्रेस लोग, ये 3 तरह के हमारे लोग हो गए। पहली बात करते हैं कि घर में कोई के सास हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसको कोई बीमारी हो गई हो, वो बहुत अच्छा आदमी, उसने पूरी जिंदगी अच्छे से बिताई, लेकिन कई बार बीमारी की वजह से आदमी बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है, उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है, वो भी डिप्रेस हो गया। कोई महिला ऐसी है जो घर में काम करती है, बच्चों का काम करती है, घर का ध्यान रखती है, उसको किसी ऐसी कंडीशन में यहाँ पे लेके आए हो कि उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो अच्छी टीचर बन सकती है, घर से क्लासेस चला सकती है, लेकिन आसपास के सर्कमस्टेंसेस जो है वो उसको बोलते हैं कि तू फेलियर है। मैं कहानी इसके लिए बताना चाहूंगी। मेरे शिकागो में एक क्लाइंट थे, पति पत्नी दोनों हाईली क्वालिफाइड, उसका एक ही बेटा था, बहुत सालों के बाद पैदा हुआ, और वो लेडी जो थी वो, उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो अपने पति से थोड़ा ज्यादा हाई था, और उसके जो माता पिता का बैकग्राउंड था, जिस परिवार से वो आती थी, वो पूरा एजुकेशन में लाइक दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड पर्सनालिटी बोल सकते हो, पूरे सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे। दे आर नॉट लाइक फाइनेंशियल रिच बट हाईली क्वालिफाइड। अब यहाँ पे पति जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बेटा पैदा होने के बाद मदर को बोला गया कि आप अपना काम छोड़ दो। उन्होंने पार्ट टाइम ये वो करते करते सेक्रीफाइस करके अपना काम छोड़ दिया। धीरे 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 घर का माहौल ऐसा हो गया, लड़का बहुत बड़ा हो गया, यंग हो गया एकदम, बच्चा अपनी मनमानी करने लगा, पति स्टबर्न डे वन से था, बेटा भी वही चीज करने लग गया, और वो लेडी ने अपना सेक्रीफाइस करती गई, सब कुछ छोड़ती गई। जिस दिन मैंने कंसल्टिंग किया और वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए, तब सबसे ज्यादा घर के अंदर दम और सबसे ज्यादा बुझा कोई हो, जिसमें कोई पर्सनालिटी में कोई क्वालिटी या कोई आपको लगे नहीं कि दिस इज इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, वो मैडम थे। डायरेक्शन चार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन सामने खड़ा हुआ आदमी जो था वो दिए में बिल्कुल उजाला नहीं, उसके जैसा। फिर हम लोग बातचीत करने लग गए। एज अ वुमन आप समझ सकते हो कि मेरे को एक अटैचमेंट होती है, मैं उनसे बातें सुन रही थी। मैं तो डायरेक्शन चार्ट को देखती हूँ कि डायरेक्शन चार्ट में कितना दम है, लोगों को कम देखती हूँ। मुझे लगा यार इतनी अच्छी लेडी है, इतना अच्छा इसका मतलब डायरेक्शन चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। उनके रहने की वजह से उनके आसपास के पति का ग्रोथ, बच्चों का ग्रोथ सबका हो रहा था। जिस दिन से उसकी शादी हुई पूरे घर का भाग्योदय हो गया। बट बताना किसको है, घर के लोगों को एहसास भी तो होना चाहिए। गुजराती में कहावत है, दिए का जितना तेज होता है कई बार दिए के नीचे उतना अंधेरा होता है। सूरज जिस दिशा में आगे जाके प्रकाशित होता है और जिस ईस्ट में सुबह में उठ के जिस कंट्री को, जिस लोकेशन को प्रभावित करता है, उसके बराबर बैक में कंप्लीटली अंधेरा होता है। वो बहुत पुरानी कहावतें हैं। तो कई बार वो अपना पूरा जो एनर्जी, जो पूरा इंटरेस्ट वो खत्म कर चुके थे, और पति भी ऐसे थे कि घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। कई बार ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि हम लोग जो होते हैं काफी, मेल भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फीमेल भी होते हैं। कई बार हम अपने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं, और बाद में परिवार भूल जाता है कि आप कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या हो, आपके लिए सेक्रीफाइस किया गया। परिवार भूल जाता है। परिवार को लगता है जो पैसा बनाता है,
जो मनी अर्न करता है उसी की वैल्यू है। लेकिन घर में तो भैया उससे भी ज्यादा काम होते हैं, हजारों काम होते हैं। आप तो एक काम करके आए, पैसे बना के आए, पर यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों का टाइम स्केड्यूल, इन लॉज का, घर की जिम्मेदारी, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। बट वो समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते हैं। खाना बन जाता है, लोग खा लेते हैं, दूसरे दिन सुबह में वापस भूख लगती है, भूल जाते हैं। सो कई बार डिप्रेस लोग जो होते हैं, 50-50 जो लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ये तीन लोगों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। ये तीनों को वास्तु हेल्प कर सकता है। पहली बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बिल्कुल ही मायूस डिप्रेस लोग होते हैं, उसकी जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होता है, टेवक होता है, उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो कई बार वो आपको एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भैया आपका जो गुरु है जुपिटर वो खड्डे में गिरा है और सूर्य जो है वो खड्डे में गिरा है। ये शब्द है, उसके अल्फाज है। सपोज वो प्लेनेट खड्डे में नहीं, लेकिन उसका जो पावर है वो सिर्फ 2% होता है। गुरु का जो तेज होता है वो 2% होता है। 2% 20% चीजें प्रभावशाली नहीं होती, इससे फायदा नहीं होता। सो अगर वो सिर्फ 2% रोल आपकी कुंडली में है तो सही, लेकिन किसी काम का नहीं, उसका होना ना होना एक ही बराबर है। आपके घर में सर्वेंट, आपके घर में नैनी रोज आती है, आपके घर का काम करती है, लेकिन जब आप अपना फैमिली का नाम लिखते हो, हस्बैंड वाइफ का नाम लिखना, तो उस वक्त आप अपने सर्वेंट के नाम नहीं लिखते हो। वो एवरीडे आपके घर में आती है, खाना बनाती है, बट कितने भी साल क्यों ना बिता ले, शी इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। ऐसे होता है जीवन में। काफी सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली का हिस्सा होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं। तो काफी सारे लोगों की कुंडली के अंदर गुरु यानी कि जुपिटर, सूर्य यानी कि सन और बुध, ये तीन जो ग्रह होते हैं वो उस आदमी की बुद्धिमत्ता, उसका आर्ट, उसका टैलेंट, उसको बाहर निकल के दुनिया तक पहुंचाना, उसकी पर्सनालिटी में एक खुमारी होना, पावर होना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना, ये सब काम करते हैं ये लोग। ये तीन लोगों का काम है। आपकी याद शक्ति अच्छी होना, आपको पता है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आदमी कब बन सकता है? जब उसकी कुंडली के अंदर कोई सॉफ्टवेयर पढ़ने से नहीं बनता है। लेकिन पुराने जमाने में जब आईटी और सॉफ्टवेयर नहीं थे तो गुरु यानी कि जुपिटर और बुध, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो था, वो जिसकी कुंडली में पावरफुल होता है वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, काफी अच्छा, जो आपको जो भी बातें बताएगा आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में चीजें सही बनेगी, क्योंकि उसके अंदर इंस्पिरेशन वैसे आएगी। ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है, मैं नहीं बोलती। तो काफी सारे प्लेनेट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ने से फायदा कर सकते हैं। अब हम पहले ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो फिलहाल कुछ करना चाहते हैं, ब्लेम करते हैं, आगे नहीं कर पाते हैं, एक्सक्यूज बीमारी का हो, बच्चा पढ़ता ना हो उसका हो, वाइफ घर में हाउस वाइफ हो और दुखी हो उसका हो। आप क्या कैरेक्टर में हो वो आपको डिसाइड करना है। वास्तु सिर्फ इतनी हेल्प करता है कि जो लोगों के पास कंप्लीटली डिप्रेशन या कोई भी तरह की परेशानी हो, उनको 2 वास्तु के टिप्स अपने घर में अप्लाई करने हैं। नंबर 1 टिप्स, अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, बच्चा कभी खुश कभी दुखी, कभी कॉन्फिडेंट, एग्जाम के दिन आता है तो सारी एनर्जी खत्म और एकदम डर जाता है, अब मेरे से क्या होगा मुझे पता नहीं है। ऐसा मैं रोज देखती हूँ, मेरे पास काफी स्टूडेंट आते हैं कंसल्टिंग करवाने के लिए। सो ये जो 50-50 कैरेक्टर के अलावा जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सुबह में एनर्जेटिक, शाम को कुछ पता नहीं होता उनको, तो ऐसे लोगों को 2 टिप्स मैं देना चाहूँगी। अगर आपको फिलहाल अपने घर में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, कॉन्फिडेंस लेवल से, बेटा बेटी किसी भी लेवल से परेशानी लगती हो, आप उन बच्चों के फ्यूचर के लिए इनसिक्योर फील करते हो, बच्चा खुद इनसिक्योर फील करता हो, आपके माता पिता आपके घर में इनसिक्योर फील करते हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं पहले टिप्स देना चाहूँगी। उनको अपने घर में कोई भी वास्तु कंसल्टेंट बोले, कोई भी तरह की वास्तु के टिप्स को आप सुने, तो जितना हो सके उतना लेस वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन जो हम डिटैच करते हैं, इनबिल्ड नहीं। पानी की पाइपलाइन तो रखनी है घर में, आप समझ सकते हो, लेकिन जो हम ऊपर से वाटरफॉल लगाते हैं, हम ऐसी चीजें लगाते हैं जो घर के बाहर वाटर फाउंटेन होता है,
कई बार हम ऐसा डेकोरेशन करते हैं कि घर में पेंटिंग से हो, उसमें पानी ऐसे गिर रहा है, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग लगाते हैं, वो नहीं रखना है। एंड नेचुरल प्लांट, इंडोर प्लांट घर के अंदर होने वाले जो भी बच्चा स्ट्रगल करता है उसकी एनर्जी को किल कर देते हैं। सो नेचुरल प्लांट, आर्टिफिशियल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ट्राई टू अवॉइड वाटर एलिमेंट डेकोर एंड नेचुरल प्लांट। और ये उन लोगों के भी लिए कि 40-45 साल तक कॉन्फिडेंट थे और अचानक बाद में ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया कि सारी एनर्जी चली गई। कई बार हम जीवन में एक दो गलतियां कर लेते हैं और कई बार हमारे सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो भी ऐसा होता है कि हम सब भूल जाते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो चला जाता है। तो जो कम्प्लीटली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने के बाद किसी वजह से नहीं बढ़ा पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो कम्प्लीटली लूज कर चुके हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो ऐसे लोगों के घरों के अंदर कभी भी आपको वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन वास्तु के हिसाब से नहीं करना चाहिए। डिप्रेस लोग, मेंटली रिटायर्ड बच्चे, कोई बीमारी से परेशान लोग, कोई ऐसे इंफ्लुएंस, बहुत सारी ऐसी बीमारी आप जान सकती हो, उससे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट पेशेंट ट्रीटमेंट देते हैं। पति पत्नी की झगड़े की वजह से आप डिप्रेस हो, हस्बैंड रोज टॉर्चर करता है, वाइफ रोज टॉर्चर करती है, दोनों दिशा में बोलते हैं। सो पहली सिंपल टिप्स, वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड करो। दूसरी टिप्स, जो बच्चा, जो व्यक्ति जो इस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो जहाँ पे सोता है उसको अपने बेडरूम में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर की बेडशीट का प्रयोग नहीं करना है। उसको अपने बेडरूम में जितना हो सके इस कलर्स कॉम्बिनेशन नेचुरल प्लांट का प्रयोग नहीं करना है, मिरर का प्रयोग भी नहीं करना है। और उनको ये देखना है कि उनके घर में नॉर्थ उत्तर दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा एंड साउथ ईस्ट अग्नि दिशा, ऐसे लाइन है। अगर आप कंपास को समझोगे तो आपको मेरे समझ में बात आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो जो पूरा कंपास होता है नॉर्थ और साउथ का, तो उसको अगर वेस्ट वाला पोर्शन छोड़ दें तो ये पूरी जो लाइन बनेगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये घर में एक ही सीक्वेंस में सब कुछ जाएगा। तो जहाँ से आपने नॉर्थ शुरू किया वहां से आपको चलते चलते 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड 45 डिग्री साउथ ईस्ट, इतने पूरे एरिया में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रेमेडी के साथ साथ नेचुरल प्लांट और पानी के साथ साथ में वो 50-50 वाले अपने लोग थे उसको ऐड कर देते हैं। तो 50-50 वाले लोगों के लिए भी नेचुरल प्लांट और वो तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ एडिशनल भी चाहिए, और वो भी जो बिल्कुल होपलेस है उनके लिए भी चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये जो लाइन से चारों दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, वहाँ पे आपको ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मेटल डेकोरेशन। कैसा मेटल? शार्प पॉइंटेड, गन की तरह हो, ऐसे आपने स्टैचू रखे हुए हो जो कुछ ऐसे उसमें पॉइंटेड चीजें बनी हुई हो, एनी काइंड ऑफ शार्प पॉइंटेड जिसमें एज बिल्कुल ज्यादा शार्प हो, उस तरह का फर्नीचर, उस तरह का मेटल डेकोरेशन। और अभी किसी की ट्रीटमेंट चल रही हो बच्चों की वगैरह की, बच्चों को कोई ड्रिंक वगैरह कोई बुरी आदत पड़ गई और वो अभी दवाइयों पे चल रहे हैं और वो डिप्रेस है और अपने आप को फ्रेश नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे कंडीशन के अंदर कोशिश करने वाले माता पिता को मेरे प्रोग्राम को सुनने के बाद ये मत समझिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल पर्टिकुलर किसको जरूरत पड़ती है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। काफी स्ट्रांग लोगों को, काफी पावरफुल लोगों को किसी भी एज के अंदर जाके कहीं ना कहीं जाके वो डिप्रेस हो जाते हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से। काफी घरों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि आप सीटिंग ले लो या साइकियाट्रिस्ट से मिलो तो आपको लगता है मैं पागल हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी इज पागल, पागल की बात है ही नहीं, बट जैसे हमारा मूड स्विंग होता है, हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी एज की वजह से, कभी फीमेल के अपने सिस्टम मोनोपोज की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जीवन और स्वभाव में बदलाव आते हैं, दैट इज नेचुरल, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं, ना ही आपको कोई ब्लेम कर रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, चीजें बदलती है, कुछ एक जैसा नहीं रहता। तो इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान आपके कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मैं तो कॉमन टिप्स दे रही हूँ, इसमें एक चीज ऐड होती है व्यक्ति दर व्यक्ति। जैसे हमें किसी का नाम पता हो, यहाँ पे एक हमारे पास सुनीता जी का नाम है, रूबी जी है, तो ऐसे किसी का पता और उसके डेट ऑफ बर्थ से कुछ एडिशनल करना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज अ कॉमन टिप्स टू एवरीबॉडी कि ये जो 4 दिशाएं हैं
उसमें कोई भी मेटल डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। ये 4 दिशाओं में कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इतनी दिशाओं में कोई भी नेचुरल प्लांट नहीं रखना है। ऐसे लोग जहाँ कहीं सोते हैं वहाँ पे भी खास करके हेल्थ प्रॉब्लम से होने वाले डिप्रेस लोगों को ब्लू नेवी ब्लू चीज़ों को, ग्रे कलर की बेडशीट वगैरह को, कर्टन कलर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना, नहीं तो वो आदमी जो है वो ज़्यादा पेन में बना रहेगा। उस जिस पेन से आप निकालना चाहते हो उसी में वो उलझा रहेगा। सो दवाइयाँ मेडिकल अपना काम करेगा, बट हम पे दवा और दुआ साथ में करना है। सो इस कलर्स कॉम्बिनेशन की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। वॉल कलर अगर पॉसिबल हो तो आई प्रीफर कि अवॉइड करना है। ये हो गई बात कंप्लीटली जिसको कॉन्फिडेंस लेवल की ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली और ग्रह दशा के अंदर गुरु और सूर्य की पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है या उनकी प्रभावशाली पोजीशन में नहीं है या वो ग्रह खड्डे में पड़े हैं। वो तमाम लोगों के लिए जिस किसी की कुंडली में अभी फिलहाल 2000 ये पूरा जो साल चल रहा है बुध की दशा काफी लंबी चलती है। जो लोग अभी फिलहाल बुध की दशा से पसार हो रहे हैं वो सभी लोगों के लिए भी ये बात होगी। मैंने आज आपको 3 बातें बताई उन लोगों के लिए और जिन लोगों की जिंदगी में उनका घर का नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख बोलते वो सब चीज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका महीना और आपका साल, उसका पूरा टोटल कर दो। डेट ऑफ बर्थ, महीना, साल जो आपका बैठ के टोटल कर दो और उस टोटल के दौरान उसका नंबर जब 1 बन जाए सब कैलकुलेशन वगैरह करके ऐड करके सब, और अगर उसका टोटल जिन लोगों का 3 पड़ता डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर का पड़ता, इन तमाम लोगों को भी ये रेमेडी करनी चाहिए क्योंकि उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल आप आराम से बैठ के सोचोगे ना। फ्यूचर नहीं पता, पास तो पता है ना। तो पहले टोटल करो पेपर पेन लेके, महीना, तारीख और साल, और फिर देखो अगर 3 एक बार आता है या जो भी तरह से बैठता हो 3 का अंक उसमें अंक शास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उन लोगों को भी ये रेमेडी काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत पहले जब मैंने कोविड-19 में शो किया था तब आपको मैंने छोटी छोटी टिप्स दी थी। उत्तर में क्या होना चाहिए, साउथ में क्या होना चाहिए, फिर साल हर साल के अनुसार क्या होना चाहिए, ये दिया था। अब मैं आपको ऐसी छोटी छोटी टिप्स देती हूँ जो वास्तुशास्त्र से इससे कोई फायदा होता भी है वो लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बता रही हूँ जैसे मैंने मंगल दोष के बारे में बताया था और काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। तो आज ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात है, उसका मतलब ये नहीं कि आप काम करने जाओ तो हर तरह से किसी भी जीवन के पहलू में आप मायूस हो, आप दुखी हो, तो इसमें टेम्पररी भी करोगे तो भी फायदा मिलेगा और इसको मेंटेन करोगे तो पूरी पर्सनालिटी में आप ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो। पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए इसके साथ साथ रख रखाव दशाओं के साथ साथ पहनना पड़ता है। उसके लिए फिर व्यक्तिगत चार्ट पहनने का मतलब होता है कि आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी कि नहीं पहननी चाहिए, आपने डायमंड पहना कि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे जेम स्टोन जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। उसमें व्यक्ति दर व्यक्ति हो जाता है, कॉमन टिप्स नहीं है। गुरु को हम कॉमन टिप्स शायद मान सकते हैं क्योंकि काफी सारे एशियन लोग आप देखोगे। मैं रोज पहले फ्लाई करती थी एवरी डे बिफोर कोविड-19, अभी भी करती हूँ लेकिन कम करती हूँ। तो मैं एयरपोर्ट पे जाती थी, यहाँ पे पूरा जो हमारा ऑरलैंडो का एयरपोर्ट है उन्होंने मेरा नाम रखा है ट्रैवल लेडी, क्योंकि मैं रोज सुबह में पहुंच जाती हूँ, मेरा सेकंड होम इज एयरपोर्ट, तो वो मुझे ट्रैवल लेडी बोलते थे। तो उन्होंने 1-2 बार मेरे हाथ में कुछ देखा। वैसे मैं बता दूं कि ये पोखराज नहीं है, पीपल थिंक लाइक दैट, वास्तव में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। सो वो मेरे को पूछते कि जितने एशियन लोग आते हैं वो सबके हाथ में, इंडियन लोग जो होते हैं सबके हाथ में कुछ येलो येलो होता है, व्हाट इज दिस, क्या है पल्लवी, मुझे पूछ रहा था जो ऑफिसर था वो। तो उन्होंने कहा कि नथिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक। रियली? उन्होंने कहा हाँ, इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक। सो समटाइम्स काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे कि कॉमन जुपिटर को पहन के घूमते रहते हैं, उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत नहीं है, जो नंबर का पहना हुआ हो, जो कैरेट का पहना हुआ हो, वो एक ही कैरेट का जिंदगी भर पहने रखते हैं। लेकिन ये सारे जो स्टोन्स होते हैं, जुपिटर, समटाइम्स बुध और समटाइम्स सूर्य, जिसको आप माणिक बोल सकते हो, माणिक शब्द पता होगा आप लोगों को, तो रूबी बोल सकते हो, जो रिलेशनशिप को करता है। माणिक जो होता है वो थोड़ा सा और उसका डार्क पिंकिश कलर का होता है, बहुत सुंदर कलर होता है उसका, उसकी ज्वेलरी भी होती है। तो ज्योतिष के हिसाब से ये जो 3 स्टोन है
अलग अलग नाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता आपको क्या सूट करेगा, और मेरी बात सुन के पहनना भी मत, बिकॉज ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये सब स्टोन भी प्रभावशाली इफेक्ट देते हैं कॉन्फिडेंस लेवल में, हेल्थ इश्यू की वजह से डिप्रेस लोगों को, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स की वजह से, डिवोर्स ना ये वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर रहे लोगों को, वो व्यक्ति दर व्यक्ति बात हो जाती है। नंबर्स में जिसका टोटल नंबर 3 पड़ता हो, इन तमाम लोगों को कभी न कभी पूरे जीवन काल के दौरान ऐसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है, और कई बार वो अपनी जिंदगी का रुख बदल देते हैं अगर डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो। अब बात करते हैं 50-50 और ये लोगों के साथ साथ 50-50 में कुछ चीजें ऐड होगी। 50-50 में हमें ये जो सारे दशा हैं उसमें से खाली नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ईशान और ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा यानी कि सूर्य की दिशा, ये 3 दिशाओं के अंदर जो पहले के रूल्स बोले वो सारे फॉलो करने हैं। लेकिन जो एंड में जो साउथ ईस्ट दिशा मैंने बोली थी उसमें जो लोग 50-50 होते हैं उनको कई बार साउथ ईस्ट में नवग्रह को रखना चाहिए। 50-50 वाले लोगों को नवग्रह जो होते हैं सारे ग्रहों को मिला के, उसको अगर हम वहां पे कई बार रखते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करके जमीन में डालो, प्लॉट में डालो, इंडिया में आप लोग प्लॉट बोलते हो, प्लॉट में डालो, बिल्डिंग बन चुकी है उसके हर स्क्वायर फीट के अंदर जो फ्लोर होता है उसके कोनों में जाके डालो, लेकिन दशा कंपास के थ्रू होनी चाहिए। और काफी ऐसे टेम्पररी काम रुके हुए हो तो वहां पे डालो। कंस्ट्रक्शन के दौरान वास्तु की मदद से जो वहां पे ये रखने से जो 50-50 वाले लोग कुछ जगह पे जाके रुक जाते हैं उसको वो फायदा करता है। पहनने की बात नहीं चली, कभी नहीं पहनना चाहिए, पहनने की बात चली नहीं रही, रखने की बात चल रही। उसके बाद ये एक चीज ऐड होती है 50-50 लोगों के लिए, लेकिन कंप्लीटली डिप्रेस और मायूस लोगों के लिए नवग्रह होना ही नहीं चाहिए और रखना ही नहीं। उसके बाद जो हमारे ओवर कॉन्फिडेंट लोग थे, जो कई बार ऐसे ऐसे कर देते बातें कि उनको पता नहीं चलता है, तो ये है ना जीवन की चीजें वो कार के ड्राइविंग की तरह है। अगर आप फ्रीवे पे जाके 40 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपको शरीफ वहां पे टिकट दे देगा कि भैया क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो वहां पे स्पीड चाहिए। और अगर आप स्ट्रीट में जाके, घर के नेबरहुड में जाके 5 के गियर में या 4 के गियर मतलब फुल स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, फिर टिकट मिल जाएगी। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, बस चीजें आपकी सही जायज वहां से बनती है। आप नेबरहुड में फास्ट नहीं चला सकते, फ्रीवे पे जाके स्लो नहीं चला सकते, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी तरीके से वास्तु में अलग अलग दिशाओं को जब आप इन्हांस करते हो तो अलग अलग साल के अनुसार, टेम्पररी घर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, आज के संजोग के अनुसार वहां पे आपको अलग अलग तरह से चीजों के मटेरियल को टू द स्केल रखकर कुछ जगह को सही तरीके से इन्हांस करना है, कुछ जगह को क्वाइट करना है और कुछ जगह पे कलर्स कॉम्बिनेशन वैसे अप्लाई करनी है। तो अलग अलग तरीके से टू द स्केल आप उसका फायदा उठा सकते हो। अब आपने अपने घर में ये चारों दिशाओं में कोई सामान रखा हुआ हो और आपने 5 साल से रखा हुआ हो, पलट के कभी देखा ना हो, डजंट मीन्स कि वो राइट हो गया। हो सकता है 4 साल पहले कुछ ना हुआ हो, लेकिन अभी जिस साल में आपको वहां पे वो आपको बॉदर करता है। सो बेसिकली कई बार वास्तु दोष की वजह से उपाय किया जाता है, कई बार आप किस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, कहाँ पे चल रहे हो, उसकी वजह से टेम्पररी आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि हम किसी घर में 12 साल से रहते हैं तो कई बार 12 साल में डिप्रेशन नहीं होती ना, 4 साल के बाद हो सकती है, 7 साल के बाद हो सकती है। सो व्हेनेवर यू चेंज, आपको जब लगता है घर के परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल रही है, आपको अपने घर के अंदर रखी हुई चीजों का रख रखाव, उसकी चीजों को भी बदलना पड़ेगा। आप एक चीज रखकर भूल नहीं सकते कि डन हो गया बस बात खत्म, या भूल नहीं सकते। तो ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं उनके लिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये सारी दिशा जो है उसमें से ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में, ये दोनों दिशा में उनको वुड एंड मेटल की चीजों का डेकोरेशन करना, वेरी डिफरेंट टिप्स। अब देखो, वुड एंड मेटल की चीजों का डेकोरेशन करना है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। इफ यू आर, अगर आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, गलत डिसीजन लेते रहते हैं, तो वो ब्रेक लगाने का काम करेगा।
आपकी लाइफ की जर्नी में ब्रेक लगाने का काम करेगा। दिमाग का वर्कशॉप भागता होगा, इसको थोड़ा रोकेगा। इस कंडीशन में वुड की बनी हुई चीजें 60% होनी चाहिए, मेटल 40% होना चाहिए। मेटल ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% और 70-30। और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा क्ले, एकदम शांत। दिमाग को शांत, थोड़े शांत हो जाओ, अपने आप को रोको, स्टेबल करो, समझो बात को, किसी की सुनो बात को। सो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वेरी वेरी क्वाइट, लाइक मैक्सिमम सफेद कलर की चीजें, मिट्टी की चीजें, लेस देन 12 इंच एंड पोलो प्रोडक्ट्स। और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में वुड एंड मेटल, 60% वुड, 40% मेटल, 70% वुड, 30% मेटल। ये बहुत सिंपल टिप्स है। आप ज्योतिष से ये सारे शब्द सुन चुके हो, शास्त्र में नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 1 से परेशान, क्योंकि जो ज्यादा हाइप पर होते हैं उसके लिए मैं 3-4 टिप्स देना चाहूंगी, 1, 4 और 3। इस सभी लोगों को ये टिप्स को अप्लाई करना चाहिए। ये वीडियो आप किसी को भी भेज सकते हो, बिकॉज दिस इज अ कॉमन इन्फॉर्मेशन। एक ही चीज इसमें ऐड हो सकती है, जो पहनावे की बात है कि आप अपने पास रख सकते हो, वो पास रखने के लिए व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंडिविजुअल। इसके अलावा जो भी टिप्स मैंने अभी आपको इस प्रोग्राम में दी, आप किसी के भी लिए यूज कर सकते हो। पर कुछ बातें हैं जो मैं आज के इंस्टाग्राम पे शो पे आपके साथ कंटिन्यू बताना चाहूंगी। जैसे आप जानते हो कि हम कुछ बातें इंस्टाग्राम पे रखते हैं, खास करके मिस ब्रेंडा हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच मिस ब्रेंडा। आपने वुमेन्स डे के ऊपर पिक्चर्स को लाइक किया, मैंने देखा। यूट्यूब के अंदर भी हमारी जो कम्युनिटी है उसमें काफी सारे पिक्चर्स हम लोग डालते रहते हैं। मिस ब्रेंडा हमेशा वहाँ पे अपने कमेंट्स देती, मैं देखती हूँ और इनको याद कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सुनीता जी हमारे साथ है। सुनीता जी नमस्कार। चंदा ओके, रूबी संधू, रूबी जी हरदीप कौर की इंफॉर्मेशन है। सवाल पूरा क्यों भेज देते, पूरा लिखो और उसके बाद पूछो। मैं लिख रखती हूँ, फिर आगे चल के सवाल आ जाते लिखते हो। 1986 ओके, मैंने हरदीप कौर का लिखा है। आपको क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। विनी पटेल स्पीकर, पल्लवी जी वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू वेरी मच। जब आप ऐसा लिखते हो तो मुझे इंस्पिरेशन आती है कि मैं कुछ सही करती हूँ। सो मिस कौर, अगर आप ये जो गैसोलीन के जो कैन की बात कर रहे हो, हम अमेरिका में उसको प्रोपेन गैस टैंक वगैरह बोलते हैं, कई बार घरों वगैरह में होती है। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपको रखना हो तो आप ईस्ट पूर्व दिशा में रख सकते हो, साउथ ईस्ट अग्नि दिशा में रख सकते हो, और साउथ दक्षिण दिशा में रख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। पेट्रोल अगर हो तो वो लिक्विड नहीं होता है, जैसे फ्लामेबल पेट्रोल, तो ये तीनों दिशाओं से हो सकता है। हरिंदर भाटी जी ने नमस्कार भेजा है। रूबी संधू, रिलेशनशिप, इन लॉज एंड हेल्थ, ठीक है। रूबी जी ने दोबारा वापस हरदीप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके करियर और रिलेशन इन लॉज के साथ। थर्टी 1986 आपने लिखा और ऊपर आपने इसके लिए लिखा है दूसरा वाक्य। रूबी जी, ये जो हरदीप है वो आपके कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन इनका खुद का डिप्रेशन का चार्ट है। तो मेरा आज का शो तो इसके लिए बहुत काम का है। अब ये तो उसको डेफिनेटली भेजो और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने के लिए, बिकॉज वो अपने आप में कई बार लोग ना क्वाइट होते हैं, वो बुरे नहीं होते बट वो काम बोलना मतलब वो अच्छे होते हैं, बट समटाइम्स उनको कोई जरा सा कुछ कह जाता है उसको चुप जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, उसको एनालिसिस करते रहते हैं। मेरे को और आपके जैसे लोगों को कुछ कहे तो इसे क्या हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों के पीछे भागते हैं। अब हरदीप को मेरा एक मैसेज पहुंचा दो रूबी जी कि शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं,
जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हम जितना अच्छी तरीके से चू करके और अच्छी तरीके से खाते हैं मतलब उतना ही हमारे को ब्लड में और हेल्थ में फायदा करता है। काफी डॉक्टर होंगे सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा जितना खाते हो, जितना अच्छी तरीके से चबा के नहीं हो या चू नहीं करते वो खाना किसी काम का नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जो काम की चीजें शब्द है जिसको आप ग्रहण करते हो अपने दिमाग में, वैसे आपकी पर्सनालिटी बनती है। गलत गलत चीजों को ग्रहण करके बैठोगे तो पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको 2 सजेशन देना चाहूंगी। मैग्नेट का ब्रेसलेट पहना उसको, मैग्नेट इसके लिए बहुत फायदेमंद है। रोज सुबह में उठने के बाद राइट हैंड साइड के अंदर मैग्नेट के कुछ हेल्थ बॉल मार्केट में आते हैं, खरीद लो और उसको बॉल को एक ही हाथ में लेके आप देख सकते हो ऐसे, उसको दूसरे हाथ का सपोर्ट नहीं देना है, एक हाथ से ऐसे ऐसे करके उसको घुमाना है। एक हाथ से ऐसे सीधा नहीं करना, मैं तो दिखाने के लिए कर रही हूँ आपको ऐसे, लेकिन ऐसे स्ट्रेट कर एवरीडे करवाना शुरू कर, उससे काफी हद तक उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। एक मैग्नेटिक ब्रेसलेट भी आता है, वो भी उसको पहना दो। और वो जिस कमरे में सोते हैं अगर पॉसिबल हो तो उसकी दिशा देख लो, और आज अभी जितना बोला वो सारा उसके लिए अप्लाई होगा। और हो सके तो उसके लिए जो रूम की व्यवस्था है, क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसके पति का नाम भी चाहिए, निकाह की उससे प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस फिलहाल चल रहे हैं रूबी जी, तो आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और अगर वो इन लॉज के साथ जो भी रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इन लॉज के साथ एक दोस्ती और अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। एक चीज का माइनस इफेक्ट जीवन में बहुत सारी चीजों में होता है, कई बार एक के साथ रिश्ता पकड़ता है तो बाकी 3 के साथ खराब करके देते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश करें। बट इतनी रेमेडी करो, आज का पूरा एपिसोड उनको अप्लाई करने के लिए बोलो, प्लस मैरिड, ये 2 चीज कीजिए, सो उससे उसको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। इसमें ये परचेस हाउस दिसंबर 2020 या काफी लंबा बातचीत है आपके पेरेंट घर में। सो सबसे पहले तो मिस्टर सैम कुमार, हैप्पी शिवरात्रि आपको भी एडवांस में, और हमारे जो भी सारे व्यूअर्स है सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई मैं एडवांस में ही देती हूँ। शिव तो शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, सो हैप्पी महाशिवरात्रि। और जो आपने इतने सारे सवाल पूछे इसमें से मैं फिलहाल सिर्फ एक लेना चाहूंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप बाकी के अपने क्वेश्चन दूसरे आने वाले प्रोग्राम में कंटिन्यू कीजिए। आपने जो लिखा हुआ है कि प्रनीशा गौतम एंड समीर गौतम, हस्बैंड समीर गौतम, प्रनीशा गौतम, ठीक। कब घर में बहुत अच्छी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी है। समीर जी और वाइफ है प्रनीशा, दिसंबर 11। घर कौन सी दिशा? 2020 जनवरी 2021 में। समीर जी आपने वो सब कुछ लिखा है जो आप कर रहे हो, घर ऐसा है, इसका दशा ऐसी है, गराज ऐसा है, फेसिंग ऐसा है, किचन वहां पे, घर से काम करते हो आप। क्वेश्चन क्या है, किस बारे में जानना है आपको, कि आप जहाँ पे ऑफिस में वर्किंग फ्रॉम होम काम करते हो वो सही है? क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप ऑल ओवर पूछना चाहते हो कि इस तरह के पति पत्नी
ये दशाओं के फेसिंग में रहते हो तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है, अगर आप वो पूछना चाहते हो तो हाउस एंड गैराज इज ओके अप टू 2021 2022। किचन बहुत ही गलत दिशा में है, आप दोनों के लिए इट्स अ किलिंग डायरेक्शन, जिससे नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं होता है। किचन आपका गलत है, और जो अगर आप बैठे हुए हो अभी वहां पे फेसिंग ईस्ट किचन के एरिया में, किचन को फेस करते वो भी गलत है, तो आप अपने बैठने की व्यवस्था चेंज कर दीजिए। ऑल ओवर फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो नॉर्थ की एंट्री है वहां से आना जाना रखो 2021-2022 के दौरान। जो नॉर्थ ईस्ट का गैराज है उसको क्लीन क्लटर फ्री रखो, और जो ऑफिस में आप काम करते हो उसमें आप नॉर्थ फेसिंग बैठो। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी। और आप वी नो इन द पेरेंट्स होम फेसिंग ईस्ट। अगर आप जब पेरेंट्स के घर में मूव हो गए हो तो वहां पे भी आपको जो अभी अपना वर्क फ्रॉम होम चलता हो तो वहां पे भी आपको नॉर्थ फेसिंग बैठना है। तो ये थंब रूल मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ से बोला, किधर भी जाओ नॉर्थ फेसिंग बैठो काम के लिए, ये बात ध्यान में रखिए। और पॉसिबल हो मिस्टर कुमार सॉरी मिस्टर गोयल, तो आप ये करो कि नॉर्थ के कमरे में अगर पॉसिबल हो तो, और नॉर्थ फेसिंग, दोनों नियमों को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करो, वो काफी हद तक फिलहाल प्रोटेक्टिव रहेगा आपके लिए। अजीत जितेंद्र सिंह SSA SSA ओके। अजीत जी जरा बता दो ये क्या होता है SSA? मैम अगर सोल्ट से आप अपने घर की रॉक सोल्ट से अगर आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को निकालना चाहते हो तो हेमा जी, मैं आपके साथ साथ मेरे सारे व्यूअर्स को एक बार क्लियर कर दूं कि आजकल इंडिया में और मार्केट में वो जो प्लास्टिक का एक सी सोल्ट का बना हुआ एक आर्टिफिशियल सोल्ट आता है, लैम्प सी सोल्ट लैम्प बोलते हैं उसको, जो प्लगिंग किया जाता है, वो फाइबर बॉडी का होता है। वास्तव में ऐसी कोई चीज अलाउड नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन में है, रियल प्रोडक्ट है नहीं है, और उसमें टॉक्सिसिटी ऑन होती है और वो सोल्ड होता है, वो हम लोग अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, खाली लोग बहाने से बेचते हैं। ये मैं कंसल्टेंट होने के नाते मेरा एक्सपीरियंस कहना चाहूंगी। अब आपकी बात पे आते हैं। सी सोल्ट कांच के कटोरे में भरकर जहां कहीं आप रखते हो, कोई बाथरूम में जो भी दिशा गलत हो, आपको लगता है अगर के हर कोने में नेगेटिविटी है तो 4 से 6 ईच कॉर्नर एंड सेंटर ऐसे रख सकते हो। तो वहां पे आपको कांच के कटोरे में भर के हाइट पे रखना है। और जो बात सोल्ट विथ वाटर की आप पूछ रहे हो, तो घर में इंडिया में लोग पोंछा लगाते हैं, मतलब घर में क्लीन कर, अमेरिका में भी लगाते हैं। तो जब आप मोप करते हो और उसमें अगर आपको वाटर के साथ हल्का सा सोल्ट, अगर आपका फ्लोर खराब ना हो ऐसा आपको लगता हो, तो आप वंस इन वाइल महीने में एक बार वाटर के अंदर सोल्ट डाल के मोप कर सकते हो। सो कटोरे में भर के रखना, वो भी वहीं पे बना रहेगा, प्लस मोप कर सकते हो। ये करो तो ये नहीं करो ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स पीपल डू बोथ, दोनों करते हैं। तो आप भर के रखो, वो हाइट पे हो जाएगा। कटोरा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट कांच का, हाइट शुड बी मस्ट। और जब आप वाटर पानी में डाल के जब घर में पोछा लगाते हो तो वो तो एवरी टाइम आपने पोछा कर दिया और आप उसको पानी को निकाल देते हो तो क्लीन हो जाता है। वो आप महीने में एक बार कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। को क्या करना है आपको, दोनों में से कोई एक करनी नहीं पड़ता है, तो वैसे करो। मुग्धा सिन्हा, नर्सिंग होम, ओल्ड एज असिस्टेंट, ओके। मैडम बहुत इंटरेस्टिंग। मुग्धा सिन्हा ने यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि वो एक घर खरीदना चाहते हैं जो वेस्ट फेसिंग है और उसमें जो सॉलिड फेंसिंग भी बनी हुई है, लेकिन फेंसी के पीछे वाले एरिया में एक नर्सिंग होम है और ओल्ड एज असिस्टेंट लिविंग है। असिस्टेंट लिविंग जो होता है ना मैडम, वहाँ पे जितनी मैंने अमेरिका में बहुत सारे असिस्टेंट लिविंग बनाए भी है, बिकॉज मैं तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ। असिस्टेंट लिविंग में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जो बीमार हो, आप समझ रहे हो,
और नर्सिंग होम में भी वैसे ही लोग रहते हैं। सो इफ पॉसिबल, क्योंकि अगर आपके घर में बैक में है तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 1 माइल का डिस्टेंस होगा 3, इफ पॉसिबल। और अगर फेंसिंग कितनी बड़ी है, वो असिस्टेंट लिविंग का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपके बैकयार्ड से कितना दूर पड़ता है, उन सब बातों पे डिपेंड करता है। कॉमन आंसर ये है, इफ पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड इट, दैट्स अ कॉमन आंसर। बट सपोज उस डील में कोई खास बढ़िया बात हो और आप जाना चाहते हो, तो उसको समझना पड़ता है। आपका बैकयार्ड कितना बड़ा है, फेंस कितनी हाइट पे जाती है, आपका घर और असिस्टेंट लिविंग एक लेवल पे है कि अनइवन लेवल पे है, वो सब बातें हैं। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। देखो, अगर वो काफी डिस्टेंस पे हो तो फिर जा सकते हो, जो एरिया वहां पे आता है वहां पे आप रेमेडी कर सकते हो। असिस्टेंट लिविंग हॉस्पिटल के पास रहना, पुलिस स्टेशन के पास रहना, ग्रेवयार्ड के पास रहना, फायर ब्रिगेड के पास रहना, मंदिर टेम्पल के पास रहना, चर्च गुरुद्वारा एकदम बैक टू बैक हो, नजदीक में हो, डिस्टेंस पे हो दैट इज फाइन, लेकिन बैक टू बैक हो। मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, मुझे शुरू से मौका मिलता है तो मैं वर्क करती हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं कहती कि आप ऐसा करो, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द साइट लोकेशन। तो ये कॉमन आंसर नहीं हो सकता। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मैंने क्लियर आंसर दिया आपको, बट आपको जो ठीक लगता है कीजिए। थैंक यू वेरी मच नीति जी। देखिए, आज काफी सारे लोग फेसबुक में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने हमें 2020 में दिया था, अभी 2021 में आप में से कोई भी आके हमें कोई रिव्यू नहीं दे रहा है। देखिए, हम कोविड के बाद भी अब सब कुछ ओपन हो गया, मैं बहुत बिजी स्केड्यूल में चल रही हूँ, हम आपके लिए प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सोच के कि आपके साथ लगाव है। सो ये जो भी लोग यहाँ पे है, नीति चौधरी है, फिर जिन जिन लोगों के सवाल को कवर किया गया है, मिस सिन्हा है, और भी काफी लोग हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, सुनीता बटाड़ा, और आप लोग तो वही हो। लेकिन वी रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये जो शो की प्रशंसा आप जो मेरे साथ यहाँ पे करते हो, ये इंस्पिरेशन अगर आप गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके थोड़े हल्के से रिव्यू लिखने का टाइम हमारे लिए निकाल दो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर लाइक, हमारे लिए सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे हम अपने जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के अंदर मैं तो हूँ, लेकिन और भी लोग हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके प्रोग्राम को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप हमें इसके रिटर्न में एटलीस्ट कम से कम रिव्यू तो दे ही सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुनीता जी। सुनीता जी ने शो की प्रशंसा करते हुए लिखा है, लवली शो। मिस ब्रेंडा, जो आपके दोस्त जो है वो स्वान की पिक्चर रखना चाहते हैं, तो मैं बोलूँ कि आपको कि वो आप व्हाइट कलर के स्वान की पिक्चर रख सकते हो उसके बेडरूम के साउथ वेस्ट में। और अगर वो शादीशुदा जोड़ा है तो उसको कपल स्वान रखना, मतलब हस्बैंड, मेल और फीमेल दो साथ में रखने पड़ेंगे। अगर वो अनमैरिड है तो डिपेंड करता है कि वो खुद फीमेल है तो फीमेल का लगा सकते हैं या किसी भी तरह का लगा सकते हैं, वो फिर अकेला रख सकते हैं। बट जनरली हमेशा बेडरूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो स्वान के पिक्चर के लिए वॉल पे लगानी हो या कहीं पे भी लगानी हो आइडियल मानी जाती है। एक दिन मैं आपके साथ एक प्रोग्राम मौका मिलेगा तो करूंगी, आप अच्छा रिव्यू दोगे तो ज्यादा बताऊंगी आपको। तो मून के कुछ बहुत प्रभावशाली इफेक्ट होते हैं, स्वान के बहुत अच्छे प्रभावशाली इफेक्ट। सिंपल रेमेडी, जिसको आप ये बोल सकते हो सिंबॉलिक रेमेडी, किसी चीज को रखा का काम बन गया। तो एक बार मैं आपको सिंबॉलिक रेमेडी के बारे में कोशिश करूंगी बताने की। डायरेक्शन ऑफ द बेडरूम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन फेसबुक, या डेफिनेटली वी विल डू इट इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। ओके, ओनली इट्स कन्वीनियंट फॉर मिस ब्रेंडा, सब चीज कन्वीनियंट है, सिर्फ देखो कितना अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि आप सवाल जवाब यूट्यूब के बजाय कई बार फेसबुक पे भी कर लोगे, तो ट्राई, यही मैंने सोचा है, कभी यूट्यूब पे कभी फेसबुक पे। तो जब मैं टॉपिक बोलती हूँ तो मेरा ये रोज का प्रैक्टिस है, 32 साल मेरे को हो गए, तो मैं कई बार आपका ज़्यादा वक्त ले लेती हूँ, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मैंने इसलिए पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर का कर दिया ताकि लोगों के सवाल स्किप ना हो सके। तो मिस ब्रेंडा की बात को मानते हुए नेक्स्ट हमारा फेसबुक का जो भी ये प्रोग्राम रहेगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर लूँगी। सो मिस ब्रेंडा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाटएवर कन्वीनियंट फॉर यू गाइस आप बता सकते हो।
हमें तो ये भी नहीं पता कि सैटरडे संडे चेंज करने के बाद ये जो वीकडेज का टाइम चेंज क्या आपको सूट करता है कि स्टिल नाउ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब आ सकते हो जब वीकेंड का हो, तो हम वापस उसको सैटरडे संडे पे लेके जा सकते हैं। तो हमने तो संडे इसलिए स्किप किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई लोग चाहिए आपके साथ। जब मैं काम करती हूँ तो मेरे साथ फ्लोर पे कुछ लोग होते हैं मेरी हेल्प के लिए, तो संडे सबको लाना मुश्किल होता है। बट आप जो ठीक लगते हो सजेशन दे सकते हो। शो हो ही आप लोगों के लिए रहा है, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके जो हमारी लिमिटेशन होगी उसके हिसाब से। ओके मिस ब्रेंडा, इट इज अ रिक्वेस्ट, या वी विल डू इट। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन, वी विल डू इट डेफिनेटली। इसका मतलब होता है सत श्री अकाल। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है गुजराती लोग जय श्री कृष्ण को JSK करते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे को सारे शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आता, बट सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल। Sam Kumar, please hold in the remedy for the pitch particular colors of the stone. Questions are the school number salon में entrance is in southeast corner and salon entrance in northeast and first floor. Okay, as per वास्तु it is okay. So आपका salon है southeast corner में and salon की entry है northeast के first floor पे. Okay, so जो भी एक नए viewers हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने अपना कोई नाम परिचय तो दिया नहीं है, लेकिन जहाँ से वो लॉगिन हुए उनका क्वेश्चन ये है कि सलोन जो है उसका एंट्रेंस साउथ ईस्ट कॉर्नर में पड़ता है और सलोन की खुद की एंट्री नॉर्थ ईस्ट से है फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या सलोन की दिशा वो व्यक्ति दर व्यक्ति डिपेंड करती है। तो लगता है कि आप नए नए हमारे साथ जुड़े हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति जो भी बिजनेस करता है वो नेचर ऑफ बिजनेस उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, या जिस दिशा में वो बिजनेस करता है वो सलोन बिजनेस और आप और ये दिशा, ये समझने के लिए आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आपका नाम पेपर पे हो तो किसी और का हो तो उसका भी चाहिए। सो पॉसिबल हो तो आप अपना दोबारा, अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर के बाद 5 से 5:30 बजे का शो होगा, तो आप अपना नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ ये पूरा सवाल पॉसिबल हो तो लिखिएगा और मैं उसके बाद को बता दूंगी कि ये एंट्री आपके लिए सही है कि नहीं। कॉमन वास्तु के हिसाब से ब्यूटी सैलून बिजनेस जो होता है वो साउथ ईस्ट में ज़्यादा अच्छा माना जाता है इंस्टेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पर मुझे नहीं पता कि आपका वास्तु क्या है, सो दैट्स अ कॉमन आंसर। लेकिन जब मुझसे ही पूछ रहे हो तो अपने बारे में ही सही पूछ लो, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इस सवाल का जवाब आपको देना चाहूँगी। कॉमन आंसर तो मैं आपको दे चुकी हूँ। ओके मिस कॉर some reason, okay, let's look at, I tried to give review on Google but it's not taking multiple review. मैम मल्टीपल रिव्यू लेता है गूगल, ऐसा तो नहीं बोल सकता, उनको भी मेरे से लगाव है, वी हैव वेरी गुड रिव्यू। तो आप देखो कुछ एरर हो सकता है या फिर आपने एक ही दिन में एक ही ईमेल एड्रेस को बार बार यूज करने की कोशिश की हो तब जाके ऐसा हो सकता है। बट एक ही दिन में अगर आपके पास 2-3 ईमेल एड्रेस और आपने यूज किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप एक ही ईमेल से बार बार एक ही दिन करोगे, दूसरा दिन छोड़ के, तो शायद ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि गूगल को लगेगा कि कुछ ये फेक चल रहा है। बट आप एक दिन एक पूरा रिव्यू डालो, सेकेंड डे वही ईमेल यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर इंटरनेट कुछ और वजह हो सकती है, बट प्रॉब्लम नहीं आपका। बट थैंक यू वेरी मच मिस कौर, आपने इंस्टेंट मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए थैंक यू सो मच डियर। मिस ब्रेंडा, थैंक यू पल्लवी जी, यू आर वेरी काइंड, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे को काफ़ी साल हो गए अपने प्रोफेशन में, मेरा जो क्लाइंटेज है वो बहुत ही खास लेवल का है, यूनिक है, वेरी स्पेशल, हर तरह के फील्ड का है, बिजनेस और रिलेटेड। मैंने आज से पहले, कोविड-19 से पहले अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह से किसी चीज़ को नहीं किया है। कुछ चैनलों के लिए लाइव शो ज़रूर किया है क्योंकि वहाँ पे मुझे चैनल के लिए स्पेशली करना पड़ता है, बिकॉज तब तक हमारे चैनल की जो व्यूअरशिप होती है उसको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। बट आई नेवर थॉट अबाउट कि मेरे अपने लाइव शो से मैं
कॉमन पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज बिजी इन फोन कॉल, अपॉइंटमेंट डेट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट कोविड में हम लोगों ने जब वर्क फ्रॉम होम था, सब लोग घर से काम कर रहे थे और मैंने ये शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज कि मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन इट्स अ न्यू ग्रुप, पूरे एक नई फैमिली बन गई। मैंने अपना पूरा काम बिजनेस मान के नहीं किया, रिलेशनशिप से किया। आई बिलीव इन रिलेशनशिप, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि हर प्रोग्राम के लिए हम लोग स्टूडियो हायर करते हैं, लोग होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, राइट? सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस, बट वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप हमें इंस्पायर करने के लिए कुछ रिव्यूज देते हो, कुछ हेल्प करते हो। तो उससे क्या होता है, शो की लाइफलाइन जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें अच्छा लगा, हम अपनी मर्जी से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो आप हमें सजेशन देते हो, मैं एवरीडे आप लोगों के पास से काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हूँ, खुद बैठ के पॉइंट डिसाइड करती हूँ कि क्या ऐसे अच्छी लगेगी जो आमतौर पे लड़कियाँ घर से काम करती है, काफ़ी मैरिड वूमन होती है, जिसमें कुछ आर्ट है। तो वुमेंस डे के बाद मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको कुछ टिप्स दूँ। लेकिन वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा, गहरा, फैला हुआ सब्जेक्ट है, बहुत गहराई है उसमें। काफी लोगों को वास्तु के बारे में कम नॉलेज है। दिशा का दरवाजा देखो, घर देखो, खाता, इंटीरियर करो, और बहुत सारी गलत फहमी भी है कि अगर वास्तु के हिसाब से घर लेंगे तो तोड़ना पड़ेगा, फिर गलत गलत तरह के उनके दिमाग में ओपिनियन बैठ गए होते हैं, कभी ये कभी वो, हम नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो एक बार अगर आप पॉजिटिव वे से किसी चीज को पूरा समझने की कोशिश करते हो तो आपको उसकी गहराई समझ में आती है। तो जो लोगों को डर बैठता है कि वास्तु के हिसाब से घर में तोड़ना पड़ेगा, ये बात सुन के घर छोड़ के दूसरी जगह पे भाग के लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं कर सकते हो मत करो, कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन कर सकते हो उतना तो करो। तो जो घर के दशा और घर का दरवाजा और जो घर का किचन उधर है, ठीक है। बट अगर इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम लाइक रिलेटेड डिप्रेशन, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों में कोई ऐसी आदत पड़ गई है जिसकी वजह से ड्रग, कोई गलत इन्फ्लुएंस में है, घर में एटमॉस्फियर, आपके इन लॉस इनसिक्योर आपके साथ, आप इनसिक्योर उनकी वजह से, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। दिस इज कॉल्ड डेली लाइफ प्रॉब्लम। सो इट इज नॉट सीरियस बट माइट बी इट सीरियस। सो ये जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं एवरीडे की लाइफ में, कभी 5 साल के बाद आया, कभी 7 साल के बाद, उसकी छोटी छोटी वास्तु के टिप्स तो अप्लाई कर ही सकते हो, जिधर भी रहते हो, घर बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु की बातें इसलिए समझा रही हूँ कि समटाइम्स इफ यू डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट वास्तु, मैं क्या बोल रही हूँ, पल्ले में पढ़े नहीं पढ़े, बट कई बार आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी पता हो कि मुझे किसी ने बोला था कि मेरा गुरु स्ट्रांग नहीं है, मुझे किसी ने बोला मेरा सूर्य स्ट्रांग नहीं है। गुरु आपकी बुद्धिमत्ता को पॉलिश करता है, आगे बढ़ाता है, आपको समझदारी प्रोवाइड करता है। सूर्य आपको प्रभावशाली बनाता है। एस्ट्रोलॉजी कहता है कि जिसकी फोरहेड की पोजीशन काफी अच्छी हो तो उसका जो तेजस्वी, जो उसकी फोरहेड की पोजीशन होती है वो आदमी काफी स्ट्रॉन्ग राजा की तरह होता है, मतलब उसके मुंह पे तेज होता है, रोशनी होती है। सूर्य आदमी को प्रभावशाली बनाता है शारीरिक रूप से एंड समटाइम्स पर्सनालिटी के रूप से। पर्सनालिटी मतलब आप काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, आपका एक नाम बनता है, फेम बनता है, यश कीर्ति मिलती है। साउथ और साउथ ईस्ट जो है वो आपको वर्ल्ड फेमस बना सकते हैं, नेबरहुड में फेमस बना सकते हैं, जिधर काम करते हो उधर आपकी बहुमान कर सकते हैं, आपका रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, अपने घर में आपका रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। आपका एक वजूद क्रिएट होता है, आप एक अस्तित्व जो है वो लोगों को समझ में आता है कि आप हो। सो आपकी आइडेंटिटी खड़ी करने में आपकी हेल्प करता है। तो दिशाओं के साथ साथ कोई भी दिशा की पर्सनालिटी आप क्यों ना, किसी भी दिशा के घर में क्यों ना रहते हो, अगर हम ये दिशाओं से कुछ प्राप्त कर सकते हैं सो व्हाई नॉट। छोटी छोटी टिप्स भी वास्तु में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कई बार अगर हमारा एजुकेशन ठीक से ना हो, हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो हम सिर्फ भाग के ज्योतिष के पास जाते हैं, हम सिर्फ भाग के अपनी कुंडली के अंदर बुरे ग्रहों के पीछे गुम हो जाते हैं, बट हम वास्तु के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें तो इतना ही वास्तु याद आता है जिस दिन नया घर खरीदना हो। वास्तु इतना छोटा नहीं है। घर अगर वास्तु के हिसाब से होता है तो घर के अंदर होने वाले हर प्रॉब्लम्स, हर अच्छी बातें भी वास्तु के साथ कनेक्टेड है। सो घर सब कुछ कवर कर सकता है, डे बाय डे की लाइफ, ऑल ओवर फ्यूचर एंड और छोटी छोटी काफी बातें जो
एक दिन में होती है, कल सवेरे जॉब लेनी है, आज इंटरव्यू के लिए कोशिश करते हो, कल बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आज घर से कोशिश कर सकते हो। हम इस लाइव शो के माध्यम से आपको छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश करते हैं। और आपको एक फेवर और भी करनी चाहिए, जिन लोगों को इस लाइव शो का पता ना हो, इफ पॉसिबल वीडियो तो भेज ही सकते हो, लेकिन उनको बताओ, अगर उनके कुछ अपने क्वेश्चंस होंगे तो हम ले सकते हैं। काफी बार आप एक ही आदमी 4-5 सवाल पूछता है तो मैं एक लेती हूँ, और जो नए नाम होते हैं उसको लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर मैंने आपके एक सवाल का जवाब दे दिया तो दोबारा क्वेश्चंस के लिए आप दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन सभी लोगों को इक्वली चांस मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंस्टाग्राम के लिए और भी मेरे पास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। थोड़ी देर के बाद हम यही शो को वापस कंटिन्यू करें इंस्टाग्राम पे। खुश रहे, सलामत रहे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी को